अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशा। तो हम लोगों ने बेसिक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दी है। आज का हमारा लेक्चर 5 है। अगर आप लोग बेसिक से एडवांस तक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कि डेटा टाइप्स होती क्या है। टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हमें कुछ डेटा टाइप्स दी हुई है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल। ये हमारे पास कुछ बेसिक्स डेटा टाइप्स हैं जो हमारे पास ज्यादा यूज होती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन फिलहाल हम ये डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप स्क्रिप्ट में हम काम इसीलिए करते हैं क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हमें टाइप चेकिंग देती है, टाइप सेफ्टी देती है कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें आपने स्ट्रिंग स्टोर करवाया है, अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करते हैं, उस वेरिएबल को आप रीअसाइन करते हैं, तो आप उस वेरिएबल में अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर करवाया है तो उसकी वैल्यू को अपडेट करते हुए भी आप उसमें एक स्ट्रिंग ही स्टोर करवाएंगे। आप उसमें कोई भी नंबर नहीं स्टोर करवा सकते। टाइप स्क्रिप्ट हमें एरर दे देगी। तो सबसे पहली जो हमारी डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर अ टेक्स्ट वैल्यू। स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम यूज करते हैं टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने VS कोड पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी एक फाइल बना लूंगी जिसका नेम मैं रख लूंगी main.ts। इंटर कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो मेरे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा और ये टर्मिनल मेरे पास पावर शेल पे है, तो मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा टर्मिनल भी ओपन हो गया। ये हमारा पावर शेल पे है, तो इसको मैं CMD और इंटर करूंगी तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट पे खुल जाएगा। ये दोनों हमारे पास टर्मिनल है, लेकिन पावर शेल पे हमारी TSC की कमांड नहीं चलती। उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए हम यहाँ पे CMD पे अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं TS कॉन्फ़िग की फाइल बनाऊंगी। उसमें मैं लिखूंगी TSC हाइफन हाइफन, ये हमारे पास माइनस है जिसे हम कहते हैं हाइफन इनिट। इंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास TS कॉन्फ़िग की फाइल बन गई है, लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये माइनस है। शिफ्ट और माइनस प्रेस करेंगे तो आपके पास अंडरस्कोर आ जाएगा। अगर आप अंडरस्कोर यूज करते हैं तो आपके पास एरर आ जाएगा, आपकी ये फाइल नहीं बनेगी। TS कॉन्फ़िग फाइल को बनाने के बाद हम यहाँ पे आके कर देंगे ES 2022 और यहाँ पे आके मैं कर दूंगी TSC स्पेस -W एंड इंटर। तो मेरा ये वाला जो टर्मिनल है ये मेरा वॉच मोड पे लग गया है। अब मैं प्लस निशान पे प्रेस करूंगी और यहाँ पे फिर से मेरे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा पावर शेल। इसको मैं कर दूंगी CMD एंड इंटर, तो यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग डेटा टाइप की। लेट, मैं यहाँ पे अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ लेट, और यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट नेम। अब मैं शिफ्ट, अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो हमारे पास स्ट्रिंग के साथ दो डॉट्स है। मैं शिफ्ट और डॉट्स को प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास डॉट्स आ जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं कॉलन्स। और यहाँ पे हम अपनी डेटा टाइप लगाते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। यहाँ पे मैंने लगा दिया स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि मेरी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब मैंने अपने वेरिएबल की वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया कि अब जो भी मेरे इस वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। शिफ्ट और स्ट्रिंग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास डबल स्ट्रिंग आ जाएंगे। स्ट्रिंग वैल्यू में यहाँ पे मैं आप लोग को दोबारा से ये डेफिनेशन दिखा देती हूँ। अ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर अ टेक्स्ट वैल्यू। हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अली, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं कंसोल करवाऊंगी क्योंकि मुझे ये प्रिंट करवाना है टर्मिनल पे, console.log। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैं कमांड रन करूंगी नोट main.js।
तो मेरे पास अली रन हो गया। अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह कोई नंबर स्टोर करवाती तो क्या होता, तो मेरे पास एरर आ जाता। एरर क्यों आता, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, कि हम इस टाइप, जो ये मेरी टाइप है ना, ये नंबर है, ये मैंने नंबर से स्टोर करवाए, तो इनकी टाइप क्या है, नंबर है। तो टाइप स्क्रिप्ट में मुझे कहा है कि आप इसको किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करवा सकते, हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। अच्छा, अगर इन्हीं नंबर्स को मैं करवा दूं, स्ट्रिंग में लिख दूं, और अब मैं इसको रन करूं, हमारा एरर तो चला गया, तो देखते हैं हमारा ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स लिखे आ गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो हमें दिख रहे हैं, ये आए तो नंबर्स हैं, लेकिन हमने ये स्ट्रिंग में लिखे हैं, तो हमारी टाइप स्क्रिप्ट ने इसे एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया है। अब जो भी हम आगे जाके अगर इन नंबर्स के साथ हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूं, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख देती हूँ 2 और प्लस कर देती हूँ 2। ओके, और अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए था 4, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आया 22। 22 इस वजह से आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसने 2 को अलग से लिखा है और प्लस करवा के 2 को अलग से लिखा है, दोनों की वैल्यूज अलग अलग लिख दी। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करवा देती हूँ, स्ट्रिंग मेरे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे पास एक और डेटा टाइप है जो है नंबर। अ नंबर इज यूज्ड टू स्टोर अ न्यूमेरिक वैल्यू। हम नंबर डेटा टाइप को यूज करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ स्कोर कॉलन्स नंबर इज इक्वल्स टू 3 4 5। कंसोल करवा देती हूँ उसको, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपने वेरिएबल का नेम स्कोर, और इसको रन करवा देंगे तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, मेरा नंबर आ गया। ओके, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देती हूँ नंबर डेटा टाइप। अब हमने क्या किया कि हमारी ये स्टेटमेंट एंड हो रही थी, तो हमें टर्मिनेटर लगाना है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है डेटा टाइप में, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग, इसी नंबर को मैं लिख दूं स्ट्रिंग में, क्योंकि ये तो है तो नंबर ना, और यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। अच्छा, एरर क्या आया वो भी पढ़ लेते हैं। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर। ये जो टाइप स्ट्रिंग है, इसकी स्ट्रिंग टाइप है, ये असाइन नहीं हो सकती टाइप नंबर में। हालांकि ये हमारे पास दिखने में नंबर्स ही है, लेकिन हमने इनको स्ट्रिंग में लिख दिया, तो इसने हमारी टाइप स्क्रिप्ट ने इसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर लिया। 3 4 एंड 5। ओके, अब हमारे पास एक और डेटा टाइप है जिसे हम कहते हैं बुलियन। आते हैं अपनी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब बुलियन इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू दैट इज either ट्रू और फॉल्स। बुलियन में हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज स्टोर होती हैं, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट माई वैल्यू, इसकी डेटा टाइप हम देते हैं बुलियन। अच्छा, आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं इस बी को कर दूंगी कैपिटल, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से हम ये नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कोई चीज, टाइप स्क्रिप्ट हमारी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और हम इस पे अगर हमारे पास जो चीज स्मॉल में होगी वो स्मॉल ही रहेगी, और जो हमारे पास चीजें हमें कैपिटल में दी हैं वो हमारी कैपिटल में रहेंगी। तो ये जो डेटा टाइप्स है, इन्हें हमें कैपिटल में नहीं लिख सकते, हमें इन्हें
लिखना पड़ेगा स्मॉल में, इज इक्वल्स टू, इसमें हम दो चीजें स्टोर करवा सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब मैं यहाँ पे कंसोल करवा देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करवा देती हूँ माई वैल्यू। तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास आउटपुट आ रहा है ट्रू। अच्छा, अब ये हम बुलियन वैल्यूज यूज कहाँ पे करते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, इफ एल्स पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास बुलियन वैल्यूज हम यूज करते हैं। अगर मैं इस ट्रू को कर दूं स्ट्रिंग में लिख दूं, क्योंकि ये तो मेरे पास एक टेक्स्ट है ना, इसको मैं स्ट्रिंग में लिख देती हूँ, तो मेरे पास एरर आ गया, द टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन। दिखने में तो हमारे पास ये टेक्स्ट था, तो हमें इसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने इसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाया, तो इसका मतलब है कि इसकी डेटा टाइप मेरे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, और इसे हम बुलियन में स्टोर नहीं करवा सकते। जो हमारे पास बुलियन में ट्रू और फॉल्स होता है, उसे हम बगैर स्ट्रिंग के स्टोर करवाते हैं। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे मैं फॉल्स भी कर सकती हूँ। ओके, हमारे पास तीन डेटा टाइप्स हो गई। चौथी डेटा टाइप है हमारे पास अनडिफाइंड, एंड अनडिफाइंड टाइप इज either when it has not been defined or it has not been assigned a value. Let unassign, अच्छा मैं आप लोग को इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। इन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग अनडिफाइंड एक ऐसी वैल्यू है जिसकी हम, ऐसी डेटा टाइप है जिसकी हम वैल्यू असाइन नहीं करते, उसकी हम कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करते। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेरिएबल, और इसकी मैं डेटा टाइप दे देती हूँ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड एंड कॉलम्स। यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू लगा के कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करूंगी। अगर मैं वैल्यू स्टोर कर दूंगी तो ये मेरे पास अनडिफाइंड डेटा टाइप नहीं रहेगी। अब मैं अगर इसको कंसोल करवाती हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेरिएबल, CLS करके इसको क्लियर कर देते हैं और अपनी कमांड रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आया, लिखा अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि हमने इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की है। अब हमारे पास नेक्स्ट है नल। नल इज ए स्पेशल वैल्यू फॉर सेइंग दैट अ वेरिएबल इज एम्प्टी और हैज एन अननोन। तो मैं इसी को अपना VS कोड खोल के मैं यहाँ पे पहले कमेंट लिख देती हूँ अनडिफाइंड। यहाँ पे मैं कमेंट लिख देती हूँ नल, और यहाँ पे उस एग्जाम्पल को पेस्ट कर देती हूँ। इसकी मैं डेटा टाइप भी दे देती हूँ नल। नल का मतलब ये है, जब भी हम नल यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने जानबूझ के इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने अब एम्प्टी कर दिया। अब इसकी जगह कोई भी वैल्यू, इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। और नल आप बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं, बहुत ही कम यूज करते हैं। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम देख लेते हैं कि इसका हमारे पास यूज है क्या। मैं अपनी कमांड दोबारा से रन करूंगी, तो देखें यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, नल। ओके, अब हमारे पास एक और बात है कि हम लोग यूज कर रहे थे डेटा टाइप्स। मैंने यहाँ पे शुरू में यूज की स्ट्रिंग, तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया कि अब मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर होगी। यहाँ पे मैंने अपनी डेटा टाइप नंबर दी, तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि अब मेरे पास एक नंबर ही स्टोर होगा। बुलियन दिया तो इसका मतलब है कि बुलियन ही स्टोर होगा। अगर हम इस तरह से डेटा टाइप्स ना दें, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ लेट, यहाँ पे मैं कर देती हूँ लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे स्टोर करवा देती हूँ 1 2 3। ओके, तो अब मैं अगर कंसोल करवाऊंगी तो मेरे पास आउटपुट में ये नंबर लिखा आएगा। ये बात तो हमें पता चल गई। अगर मैं इसी वेरिएबल को दोबारा से इसकी वैल्यू को मैं अपडेट करवाऊं, मैंने यहाँ पे अब कोई भी डेटा टाइप नहीं दी,
अब इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू में स्ट्रिंग भी स्टोर करवाऊं तो मेरे पास हो जानी चाहिए। तो मेरे पास स्ट्रिंग स्टोर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने हमारे पास डेटा टाइप खुद ही इन्फर कर ली टाइप स्क्रिप्ट में। मैं यहाँ पे आती हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डेटा टाइप यूज नहीं की, लेकिन हमारी टाइप स्क्रिप्ट ने खुद ही डेटा टाइप इन्फर कर ली कि इसकी डेटा टाइप हमारे पास नंबर है। तो अब अच्छा, इसने हमारे पास कैसे ये इन्फर किया कि इसकी डेटा टाइप नंबर है? इसने हमारी वैल्यू को देखते हुए अपनी डेटा टाइप को इन्फर किया है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं और मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ कि लास्ट नेम नहीं, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल बना देती हूँ लेट एल नेम। अच्छा, अब हमारे पास अभी तक हमारे पास कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। अभी तक इसने हमारी कोई भी डेटा टाइप इन्फर नहीं की। अभी आप लोग अगर ऊपर इसको होवर करके देखें लेट एल नेम और इसकी डेटा टाइप है एनी। एनी डेटा टाइप जब होती है तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जो आपका दिल चाहे आप वो स्टोर कर लें। आप स्ट्रिंग चाहे, नंबर चाहे, बुलियन चाहे, नल चाहे, जो भी आप चाहते हैं आप वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इज इक्वल्स टू का साइन लगा के अपनी वैल्यू स्टोर कर लेती हूँ तो अब हमारे पास अगर मैं इस पे होवर करूँ तो अब इसने अपनी डेटा टाइप इन्फर कर ली। अब हम इसके जगह स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग ही, अगर हम इसकी वैल्यू को अपडेट करवाएंगे तो स्ट्रिंग ही लिखेंगे, हम कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। अच्छा, जो हम टाइप स्क्रिप्ट हमारी खुद इतनी स्मार्ट है कि वो हमारी डेटा टाइप्स को खुद ही इन्फर कर लेती है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन्फेरिंग डेटा टाइप। जो हम डेटा टाइप नहीं बताते, टाइप स्क्रिप्ट खुद इन्फर करती है, उसे हम कहते हैं इन्फेरिंग डेटा टाइप। और जो डेटा टाइप्स हम बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा टाइप बताई स्ट्रिंग, इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप। डेटा टाइप एंड एक्सप्लिसिट डिफाइंड। अगर हमने यहाँ पे खुद डेटा टाइप डिफाइन किया ना तो हम इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट डेटा टाइप डिफाइन। एक्सप्लिसिट टाइप कहते हैं हम इसे, जो हम खुद डिफाइन करते हैं। जो टाइप स्क्रिप्ट खुद इन्फर करती है उसे हम कहते हैं इन्फेरिंग टाइप। तो आज तक का हमारा जो लेक्चर था वो हमारे हमने पढ़े डेटा टाइप्स के, डेटा टाइप्स होते क्या हैं और हम उनको यूज किस तरह से करते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अपने टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोग को समझ में आया है कि डेटा टाइप्स होते हैं क्या है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।